बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इफ्तारी में इसको एक गिलास पिए तो जितना भी आपने खाया पिया होगा सब हज़म हो जाएगा। आपके मैदे की जलन और तेज़ाबियत के लिए बहुत ही बेस्ट है ये शरबत। तो रोज़ाना आप एक गिलास पिएँ तो बिल्कुल भारीपन भी महसूस नहीं होगा, जितना मर्ज़ी आप खाएँ। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर। तो जी इसके लिए मैंने 1 कप जो है सौंफ ली, इसको अच्छे से आपने जो है छान लेना है और जो भी पत्थर वगैरह तिनके होंगे वो निकाल लें। 40 से 45 हरी इलायचियाँ लेंगे और इसको एक बाउल में डाल देते हैं और इलायचियाँ भी डाल देंगे और इसमें पानी डालेंगे। 2 से 3 मरतबा आपने इसको वॉश करना है ताकि कोई मिट्टी वगैरह जो भी लगी होगी वो उतर जाए। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पानी देखें कितना गंदा है। तो इसको आपने स्ट्रेनर में डाल के 2 से 3 मरतबा वॉश कर लेना है और इसका ये वाला पानी निकाल देना है। तो जी ये मैंने निकाल दिया था, 2 से 3 मरतबा वॉश कर लिया और अब बाउल में डाल लेते हैं इसको। और इसमें मैं 3 कप जो है मेजरिंग कप लिए मैंने, वो पानी डालूँगी। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप रेगुलर चाय वाला कप लें और वो 3 कप डालें इसके अंदर। ओवरनाइट इसको हम सोक करेंगे। अगर गर्मी है तो फ्रिज में रख लें, सर्दियाँ तो बाहर ही रहने दें। तो जी ओवरनाइट मैंने इसको रखा था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें सौंफ जो है कितनी फूल चुकी है और सॉफ्ट हो गई है ताकि ये पीसने में आसानी हो जाएगी। तो एक ब्लेंडर जग लेंगे और हम 2 मरतबा इसको जो है 2 हिस्सों में पीस लेंगे। अच्छा सा पेस्ट बनाना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी ये देखें, ये मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। अब एक मलमल का साफ़ सुथरा कपड़ा लेंगे और एक नीचे मैंने बाउल रखा है और ये हम पेस्ट इसमें डाल देंगे। और जो दूसरा बचा था वो भी मैं इसी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी और वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और इस तरह से आपने कपड़ा इसका उठाना है एहतियात से और इसको इस तरह से बिल्कुल निचोड़ लेना है आपने। सारा पानी इस बाउल में आ जाएगा। तो जी आप पहले से ये रेडी करके रख लेंगे और बिना केमिकल के बहुत ही मुफीद शरबत है। 1 गिलास पिएँगे तो जितना भी आपने खाया पिया होगा सब हज़म हो जाएगा। तो जी ये वाला जो बच गया ये भी ज़ाया नहीं जाएगा। इसको आप धूप में ड्राई कर लें, ऊपर मलमल का कपड़ा दे के आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं या मिश्री डाल के वैसे भी खा सकते हैं। तो ये ज़ाया नहीं जाएगा। तो जी एक पॉट ले लेते हैं, उसमें 1.5 कप मैं पानी का डालूँगी और इसमें मैं ये देखें पुदीने के 10 से 12 जो टहनियाँ वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छे से पहले अपने पुदीने को धो लेना है क्योंकि काफ़ी मिट्टी होती है और 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको बॉईल करेंगे ताकि सारा अरोमा जो है इसके अंदर आ जाए इसका। और इस तरह से फिर आपने निकाल लेना है। और जी ये चाय वाली जो छलनी होती है उससे ये जो थोड़े से पत्ते रह गए वो भी हम निकाल लेंगे, क्लियर कर लेंगे। अब ये जो सौंफ और इलायची का पानी हमने निकाला था वो हम इसमें डालेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। हमारे पास 4 साढ़े 4 कप पानी था और 4 कप हमने चीनी डाली है। ये 1 केजी चीनी है तो आपने इतनी ही डालनी है इसके अंदर और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। ये देखें जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएंगे तो ये देखें झाग ऊपर आ जाती है, ये चीनी की जो होती है। तो ये आपने रिमूव करते जाना है साथ साथ। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारा शरबत। तो इसी तरह से ये आती जाएगी और मैं क्लियर करती जाऊंगी। मीडियम पे हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। और ये मेरे पास लिक्विड ग्रीन कलर है, बहुत ही अच्छा कलर आता है। फ्यू ड्रॉप्स डाल देंगे। अगर आपके पास पाउडर कलर है, ये 10 से 15 रुपए का सैशे आते हैं, 2 से 3 चुटकी आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये झाग में साथ साथ रिमूव करती जाती हूँ। जितना आपको कलर पसंद हो ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल लें आप। और ये स्पाइसेस हैं, पिंक सॉल्ट मैं इसमें डालूंगी, आप रेगुलर भी डाल सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर और क्वार्टर टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे तो बहुत ही इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। डाल के आपने इसको मिक्स कर देना अच्छे से। बिना केमिकल के ये शरबत आप रेडी करें तो आपके मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इसमें 3 टेबलस्पून भर के मैं सिरके के डालूँगी, सफ़ेद सिरका है। अगर आपके पास लेमन जूस हो तो आप वो डाल लें ताकि इसमें जो चीनी है हमारी जमेगी नहीं इससे। तो ये आपने अगर लेमन जूस डालेंगे तो आपने एंड पे डालना है और उसको 1 मिनट ही बस पकाना है। सिरका आप पहले भी डाल के पका सकते हैं। तो जी इतना पकाना है कि ये गहरा सा हो जाए, चिपचिपा सा। फिंगर से आप चेक कर लें या इस तरह आप चेक करें कि ड्रॉप्स इसके जो हैं देर बाद गिरें। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे
तो बॉल में डाल के दिखाती हूँ मैं आपको इसकी थिकनेस। ये मैंने ठंडा कर लिया इसको, तो आप देख सकते हैं कितना ये गहरा होना चाहिए कंसिस्टेंसी इसकी। तो जी जितना भी आपको मीठा पसंद होगा उतना ही आप यूज़ करेंगे। तो मैं आपको थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये देखें कितना गहरा, इतना ही गहरा होना चाहिए। ये देखें इस तरह से, ये फिंगर के साथ मैंने ये मिल नहीं रही बिल्कुल भी आपस में, तो बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। तो जी एक बॉटल ले लें आप, ड्राई होनी चाहिए बिल्कुल भी, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। शीशे की हो या प्लास्टिक की, तो फनल से हम इसमें फिल कर लेंगे इसको, और आप इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ दें। तो या फ्रिज में आप इसको रख लें, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने काफ़ी पकाया और इसमें हमने सिरका भी डाला है। और लिड बंद करके आप इसको रख सकते हैं। तो जी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ ग्लास में कि किस तरह से आपने इसको सर्व करना है। तो जितना भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कम आपको अगर मीठा पसंद है तो कम डाल लें, अगर तेज़ मीठा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। तो आपने ये शरबत डालना है और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालें, तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और ये तुकमलंगा मैंने सोक किया था, इसको 1 टेबल स्पून मैंने गर्म पानी में डाल के 1 कप में मैंने डाल दिया था इसको, और ये आधे घंटे में हो जाता है सोक। बहुत ही ठंडा होता है ये। और बर्फ़ डालें अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप, और फिर इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालें। तो अगर आप 1 गिलास ये पी लेंगे, जितना भी आपने खाया पिया होगा रोज़े में, जो गर्मी की प्यास की शिद्दत होगी वो भी नहीं होगी। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी आपको भारीपन महसूस नहीं हो। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।